हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और मैं हूं जीएस ऑल गुरु। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जिसका आपको लंबे समय इंतजार था। जी हां दोस्तों, बिहार विधान परिषद एएसओ का एग्जाम में जिस तरह से मैंने 55 में से 55 में से 35 क्वेश्चन फंसाया था, उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत जगहों से क्या कर रहे हैं, लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा पीटी क्वालिफाई हो गया। तो सभी बच्चों को सबसे पहले मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उसके हकदार हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने मेरे द्वारा बताई गई चीजों पर मेहनत किया, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और आपने उसको क्रैक किया। अब बात यहां पर ये आ रही है कि सर बिहार विधान परिषद का मेंस का बैच लाया जाए, क्योंकि मेंस यहां पर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। जी हाँ दोस्तों, मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सर मेंस का बैच कैसे होगा। लेकिन जैसा कि पता होगा कि मेंस का बैच से पहले आपका टाइपिंग होगा और टाइपिंग के 15 दिन बाद ही मेंस होता है। इसलिए मैं बार बार आपका मेंस के बैच पर फोकस कर रहा हूं। कहने का मतलब है बिहार विधान परिषद का जो मेंस का बैच है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि आपका जो मेंस का बैच होगा वो बैच आपका निर्णायक बैच होगा, क्योंकि मेंस के रिजल्ट पर ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। यानी जो आप मेंस में लिखेंगे, जो आपका मार्क्स आएगा, वही आपका फाइनल रिजल्ट बनाएगा। इसलिए वैसे बच्चे जो इस बार क्वालिफाई किए हैं बिहार विधान परिषद एएसओ, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर इस वीडियो को आप बाद में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेंगे और नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं बैच कैसे लेना और किस तरह से लेना है। बात करें बिहार विधान परिषद का 3 स्टेज होता है। यहां पर बिहार विधान परिषद का 3 स्टेज होता है। पहला आपका होता है पीटी। आप लोगों ने क्या क्वालिफाई किया भैया? तो आप लोगों ने क्वालिफाई किया है पीटी। पीटी क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। पीटी के बाद आपका जो होता है वो होगा टाइपिंग। टाइपिंग और प्लस जो होता है वो होता है मेंस। क्या होता है? मेंस। समझिएगा, मेंस। टाइपिंग जो होगा यहां पर आप लोग को बहुत सारे बच्चे टाइपिंग के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, सर टाइपिंग में क्या होगा, कुछ बताइए हमें। तो टाइपिंग के रिगार्डिंग में आपको बता देता हूं कि टाइपिंग में आपको क्या करना है, कैसे करना है। अगर मैं बात करता हूं टाइपिंग का, अगर मैं बात करता हूं क्या भैया टाइपिंग का, तो टाइपिंग में आपको कैसे करना है, तो पहले टाइपिंग समझ लीजिए। टाइपिंग में आपको 2 तरह की चीजें आएंगी। जो बच्चे हमारे संस्थान में आकर के टाइपिंग करना चाहते हैं उनको मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा, और जो बच्चे हमारे संस्थान में नहीं आ पाएंगे उनको मैं यहीं से गाइड कर दूंगा। यानी जो पटना के आसपास है वो हमारे संस्थान में आकर के टाइपिंग का टिप्स ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर टाइपिंग के अलावा बहुत कुछ आपको बिहार विधान परिषद में देखने को मिलता है। मैं खुद भी इसका टाइपिंग क्वालिफाइड हूं। बहुत सारे बच्चों को मैंने लाइव आकर दिखाया भी है कि देखो ये मेरा बीएलसी का टाइपिंग का एडमिट कार्ड है। इससे पहले मैं खुद में बिहार विधान परिषद एएसओ क्वालिफाइड हो चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, क्वालिफाइड हो चुका हूं। यानी ये चीज मैं डंके के चोट पर कह रहा हूं, स्क्रीन ऑन स्क्रीन आया कह रहा हूं, मैं खुद क्वालिफाइड हूं। इस टाइपिंग को आप देने जा रहे हैं, मैं उस टाइपिंग को खुद दे के आया हूं। तो टाइपिंग में क्या होता है, टाइपिंग 2 तरह का होगा। एक तो आपका हिंदी होगा, दूसरा आपका इंग्लिश होगा, ठीक है। उसके बाद ये लोग पूछते हैं एमएस वर्ड, एक्सेल और पीपीटी। एमएस वर्ड और एक्सेल पीपीटी में क्या करते हैं कि एमएस वर्ड में ये लोग करते क्या है कि अपना ही नोटिफिकेशन को दे देते हैं टाइप करने के लिए। एमएस वर्ड में अपना ही नोटिफिकेशन को, सर कैसा नोटिफिकेशन? तो एमएस वर्ड में ये अपना ही नोटिफिकेशन को देने का मतलब होता है कि जो इनका खुद का नोटिफिकेशन जो ये निकाले हैं, जिसको पढ़ करके आप लोग फॉर्म भरे हैं, उसी नोटिफिकेशन को हूबहू ये दे देते हैं एमएस वर्ड में टाइप करने के लिए। बेटा टाइप कर, जैसे कि रजिस्ट्रेशन का डेट कब होगा, फॉर्म का फॉर्म भरने का डेट कब होगा, लास्ट फीस कब तक हम जमा कर सकते हैं, लास्ट क्लोजिंग कब तक होगी, इस तरह से किस कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, आरक्षित कितनी है, वैसे करके ये पूरा एक फॉर्मेट दे देते हैं। मतलब पूरा का पूरा एक फॉर्मेट ये लोग दे देते हैं बिहार विधान परिषद का एमएस वर्ड के लिए। एमएस वर्ड क्लियर है? यानी एमएस वर्ड में क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं कि भैया ये लोग एक्सेल में क्या देते हैं। तो अगर मैं एक्सेल की बात करता हूं तो एक्सेल में क्या करते हैं, ये किसी कंपनी का एचआर दे देते हैं और एचआर में कहते हैं कि उसका सैलरी इतना है, उसका डीए इतना है, और कुछ फॉर्मूला वगैरह लगाने को दे देते हैं कि फॉर्मूला लगाकर उसको चेक करो, फॉर्मूला लगा के चेक करो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे कि भैया एक्सेल में आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं। फिर आपका हिंदी टाइपिंग देंगे 10 मिनट, 10 मिनट टाइम देते हैं हिंदी टाइपिंग का और 10 मिनट देते हैं इंग्लिश टाइपिंग का। और ये इसका फॉन्ट बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि इसका फॉन्ट क्या होता है। इसका फॉन्ट जो होता है बाबू, हिंदी का होता है कृति देव। क्या होता है? कृति देव इसका फॉन्ट होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका फॉन्ट क्या होता है? कृति देव होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि सर जब ये आपका टाइपिंग हो जाएगा तो मेंस के रिगार्डिंग, मेंस में क्या होता है भैया,
तो मेंस जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। क्या होता है? मेंस आपका जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव, जिसमें 80 नंबर का जीएस होता है और 20 नंबर का मैथ होता है। इस जीएस में क्या करते हैं, इसका मैं मेंस का बैच लेकर आया हूं। हमारा मेंस का बैच है संकल्प बैच, क्योंकि मैंने खुद मेंस दिया है, मैंने भी मेंस दिया है और मुझे पता है मेंस कैसे आता है। तो मेंस में ये लोग अलग टाइप करते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्टिव लिखवाते हैं, क्योंकि आप बिहार विधान परिषद में एएसओ बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है, मतलब बीपीएससी के बाद अगर बिहार में कोई बहुत बड़ा पोस्ट है तो दूसरा बड़ा पोस्ट यही है एएसओ, चाहे वो बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो। तो मेरी चैनल शुरू से आप लोग के लिए बिहार विधान परिषद के लिए एक सोच लेकर आई थी, एक वो थीम लेकर आई थी। शुरुआत से आप लोग को बिहार विधान परिषद हो या फिर सभा हो, क्योंकि सभा का भी तो बैच हम चला ही रहे हैं, बिहार विधानसभा का। तो जो बच्चा बिहार विधानसभा का भी फॉर्म भरे हैं वो भी हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बिहार विधानसभा का भी बैच अभी हम लेकर आए हैं और उसमें भी 55 में से 35 क्वेश्चन लड़ाएंगे तो लड़ाएंगे। और उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बिहार के अन्य जिले से, मतलब बहुत सारे जिले से हैं, कुछ बिहार के बाहर से भी हैं, और उस बैच में मैक्सिमम जॉब वाले बच्चे हैं जो जॉब करते हैं। ठीक है, जो बच्चे जॉब करते हैं वो वहां पर जुड़े हुए हैं। अब बात यहां पर यह आ रही है कि सर यहां पर यह आपका जो मेंस के लिए बैच होगा संकल्प, वो संकल्प बैच हम कैसे ले सकते हैं? तो इस बैच को लेने के लिए आपको क्या करना होगा? इस बैच को लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप होता है जिसको बोलते हैं द प्लेटफॉर्म। याद रखिएगा, द प्लेटफॉर्म ऐप आपको याद करना होगा। एक होगा प्लेटफॉर्म बाई फलाना सिंह, वो नहीं, क्योंकि एएसओ का बैच सिर्फ मैं देता हूं और डंके के चोट से कहूंगा इस बार मेंस में भी क्वेश्चन फंसाऊंगा। जिस तरह से पीटी में बिहार विधान परिषद में 55 में से 35 क्वेश्चन फंसाया था, इस बार फिर क्वेश्चन फंसाऊंगा। क्या भैया? तो मेंस में क्वेश्चन फंसाएंगे तो फंसाएंगे, क्योंकि मैं मेंस खुद देकर आया हूं तो मुझे पता है कि चीजें कैसे होती है। ठीक है, द प्लेटफॉर्म ऐप्स को क्या करना है? डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद दूसरा अपने आप को रजिस्टर करना है। क्या कीजिएगा? रजिस्टर कीजिएगा। और तीसरा, जब रजिस्टर हो जाएगा तो कोर्स सेक्शन में जाइएगा। कोर्स सेक्शन में जाइएगा और जैसे ही कोर्स सेक्शन में जाइएगा आपको दिखेगा संकल्प बैच। कौन सा बैच दिखेगा? संकल्प बैच। और संकल्प बैच कैसा दिखता है? तो संकल्प बैच आपको ऐसे दिखता है, ये रहा आपका संकल्प बैच मेंस के लिए। और इसका फीस मैंने रखा है मात्र लिखा है 1099। जी दोस्तों, इसका फीस मात्र 1099 है। और ये फीस याद रखिएगा, ये फीस आपको ज्वाइनिंग तक दिलाएगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव अभी बिहार में कोई भी टीचर ये नहीं है जो बिहार विधान परिषद के बारे में खुलकर बोला। मैंने मेरे वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जब मैंने बोला था कि बिहार विधान परिषद का रिजल्ट कब तक आएगा, उसमें मैंने बोला था कि 15 तक आ जाएगा, 15 के बाद नहीं आएगा। और देखिए 31 दिसंबर को रिजल्ट आया। बहुत लोग कहते हैं कि आ जाएगा, उनका डेट फेल हो जाता है। मेरा है कि मेरा एक डेडलाइन होता है, उस डेडलाइन के अंदर रिजल्ट गिरना है। तो कुछ चीजें मैं खुद भी चीजों को जो होता है वो सोर्स के आधार पर बोलता हूं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया बोल दिया। मेरा वीडियो भले ही लेट से आता है लेकिन बेस्ट आता है। इसी को याद रखिएगा। जो भी आप हमारे इस बैच से जुड़ेंगे, संकल्प बैच से, तो इस बैच से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? तो इस बैच को जुड़ने के लिए, संकल्प बैच से जुड़ने के लिए करना क्या होगा? तो आपको द प्लेटफॉर्म ऐप, कौन सा? द प्लेटफॉर्म ऐप को इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल करके उसको डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके बाद कोर्स सेक्शन में जाइएगा। तो कोर्स सेक्शन में जाने के बाद आपको दिख जाएगा संकल्प बैच। कौन सा बैच? संकल्प बैच। और याद रखिए, इस बैच में जो भी बच्चा आएगा, गारंटी कहते हैं, ऐसा डिस्क्रिप्टिव लिखवाएंगे कि एग्जाम में आपको हूबहू वही चीज देखने को मिलेगा। आलोक कुमार, कुछ कम कर दीजिए फीस सर। देखिए, बात फीस कम करने के आलोक नहीं है बाबू, ये डिस्क्रिप्टिव बैच में मुझे खुद भी आपके साथ लिखना होगा। ठीक है, और याद रखिएगा एएसओ का है, इसका सैलरी ही आपको मिलेगा 65,000 70,000। दूसरी बात है कि पटना का नहीं, पूरे बिहार का सबसे A1 जॉब है। इसके आगे सारे जॉब फीके हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आपको अच्छे जॉब मिलेगी तो अच्छा बलिदान भी देना पड़ेगा। और यकीन मानिए, इससे बेहतरीन बैच आपको भविष्य में कोई नहीं मिलेगा। आपके लिए संकल्प बैच लेकर आ रहा हूं। सो जल्दी से जल्दी जुड़िए इस बैच से और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि टाइपिंग के मात्र 15 दिन बाद मेंस होगा। टाइपिंग के जस्ट 15 दिन बाद ही मेंस होगा। इसलिए अभी से इस बैच से जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। आज के लिए काफी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।